नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम एक ऐसे राजा की बात करेंगे जिनके नाम से हमारा देश जाना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजा भरत की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे पुराणों में दो राजा भरत का उल्लेख मिलता है? दोनों ही महान, दोनों ही आदर्श, लेकिन दोनों की कहानियां बिल्कुल अलग। आज हम जानेंगे राजा भरत की दो प्रमुख कहानियां जो भारतीय पुराणों और महाकाव्यों में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इन कहानियों में से एक भागवत पुराण से है और दूसरी रामायण से। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर पर और जानते हैं इन दोनों ही राजा भरत के बारे में। पहले राजा भरत भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले राजा ऋषभदेव के पुत्र थे। कल्पना कीजिए 100 पुत्रों का पिता होना और उनमें से एक ऐसा हो जो सबसे योग्य, सबसे श्रेष्ठ हो। जी हाँ, राजा ऋषभदेव के 100 पुत्रों में से भरत सबसे ज्यादा तेजस्वी, सबसे ज्यादा गुणवान थे। उनके नाम पर ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। सोचिए, एक राजा का व्यक्तित्व कितना प्रभावशाली रहा होगा कि उसके नाम पर पूरे देश का नाम रख दिया गया। भरत ने प्रजा के साथ एक पिता समान व्यवहार किया। न्याय और धर्म के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने वर्षों तक शासन किया, लेकिन उनका मन तो सांसारिक मोह माया से दूर आध्यात्मिक उन्नति की तलाश में था। उन्होंने राजपाट, ऐश्वर्य सब त्याग दिया और चले गए जंगल तपस्या करने। वन में रहते हुए एक दिन उन्हें एक हिरण का बच्चा मिला, अनाथ और असहाय। भरत ने उस शावक को अपना लिया, उसे पालने लगे, उसकी देखभाल करने लगे। धीरे धीरे उनका मोह उस शावक से बढ़ता गया। समय का चक्र चलता रहा और एक दिन मृत्यु का समय आया। लेकिन अफसोस, उस समय उनका मन तपस्या में नहीं, बल्कि उस हिरण के बच्चे के ख्यालों में खोया हुआ था। और कहते हैं कि मृत्यु के समय जिस भी भाव में हम डूबे होते हैं, उसी भाव के साथ हमारा अगला जन्म होता है। और हुआ भी ऐसा ही। राजा भरत का अगला जन्म एक हिरण के रूप में हुआ। हालांकि पूर्व जन्म के संस्कार कहां जाने वाले थे। इस जन्म में वे जड़ भरत के नाम से जाने गए। देखने में तो वे एक साधारण हिरण थे, लेकिन भीतर से वे एक ज्ञानी संत थे। कहते हैं कि वे बाहरी तौर पर मूर्ख प्रतीत होते थे, लेकिन भीतर से पूर्ण आत्मज्ञानी थे। अब बात करते हैं दूसरे राजा भरत की, जिनका उल्लेख हमें महाकाव्य रामायण में मिलता है। अयोध्या के राजा दशरथ और माता कैकेयी के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। भरत भगवान राम के छोटे भाई थे, लेकिन उनके मन में राम के लिए अगाध प्रेम और सम्मान था। जब कैकेयी ने अपने पुत्र भरत के लिए राज्य और राम के लिए वनवास मांगा, तो भरत टूट गए। उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया कि राम के स्थान पर वे राज्य का सुख भोगें। भरत ने राम के खड़ाओं को अयोध्या के सिंहासन पर स्थापित किया और राम के नाम पर राज्य का संचालन किया। 14 वर्षों तक भरत ने एक तपस्वी की तरह जीवन व्यतीत किया, राम की प्रतीक्षा में। उनके इस त्याग और समर्पण की मिसाल आज भी दी जाती है। भरत का चरित्र हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम और सम्मान स्वार्थ से परे होता है। वे हमें त्याग, समर्पण और आदर्शों की अहमियत से अवगत कराते हैं। भले ही भरत को अयोध्या का राजा बनने का अवसर मिला, लेकिन उन्होंने अपने भाई के प्रेम और अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा। उनका जीवन हमें अपने आदर्शों पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, ये थीं राजा भरत की 2 प्रमुख कहानियां जो हमें त्याग, धर्म और आदर्शों की शिक्षा देती है। एक ने राजपाट त्यागा तो दूसरे ने राजा बनने का मोह। दोनों ने ही अपने कर्म से इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया। दोनों ही भरत हमें सिखाते हैं कि जीवन में सच्चा सुख त्याग और समर्पण में है। वे हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने आदर्शों पर अडिग रहें और अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करें। अगर आप चाहें तो मैं इन दोनों भरतों में से किसी एक की कथा विस्तार से भी बता सकता हूं। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको किस राजा भरत की कहानी और सुननी है।